भगवद गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही उच्चरित है। जी हाँ, यह भगवान के ही मुख से उच्चरित है। इसी कारण है परम पूजनीय है। और इतना ही नहीं, इसमें शुद्ध ज्ञान भरा हुआ है, परम ज्ञान भरा हुआ है। इसमें केवल वही बताया गया है जो आध्यात्मिक यात्रा आपकी पूरी करा सकता है। वही कार्य बताया गया है, वही कर्म बताया गया है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करा सकता है और आपको परम धाम तक ले जा सकता है। अगर कोई कार्य ऐसा है जो आपकी आर्थिक समस्या बढ़ा सकता है, जो आप पर सामाजिक दबाव डाल सकता है, अगर कोई कार्य ऐसा है, कोई कर्म ऐसा है, लेकिन अगर उस कार्य को करने से आप पर बहुत सारी परेशानी तो आ सकती हैं भौतिक ढंग से, लेकिन आध्यात्मिक रूप में या भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप में अगर आप पा सकते हो उस कार्य से या उस कर्म करने से या किसी भी योग से या कोई भी क्रिया हो, तो गीता उसकी अनुमति देती है। लेकिन कोई कार्य जो आप पर अधिक धन बरसाए, जो आप पर अधिक धन बरसाए, जो आपको धनवान बना दे और आदि रत्नों से विभूषित कर दे, तो भी गीता इसकी अनुमति नहीं देती। क्योंकि धन तो आप कैसे भी ले सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, डाका भी डाल सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे आप कमजोर हो सकते हो, आप सुखी नहीं होगे। इसलिए गीता इसकी अनुमति नहीं देती। इसलिए इसमें केवल और केवल वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जी हाँ, तो आइए मैं भौतिक संसार के बारे में किस प्रकार वर्णन हुआ है वह बताता हूँ। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है और उनके माध्यम से मैं आपको बताने वाला। आइए, श्लोक आता है, श्लोक देखिए। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण यानी स्वयं भगवान किस प्रकार बताते हैं इस भौतिक संसार के बारे में। आइए उन्हीं से जानते हैं। भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वः मूलमदः शाखमश्वतः प्राहुरवह्यं छन्दांसि यशहि वर्णानि यस्तं वेदः सा वेदवतः। आइए जानते हैं इसको अर्थ सहित। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि भगवान ने एक वृक्ष के बारे में बताया है। जी हाँ, भगवान ने भौतिक जगत का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि एक वृक्ष है और वह उल्टा है। जी हाँ, यानी उसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और उसके जो पेड़ पत्तियां हैं यानी उसकी जो डालियां हैं वह नीचे की तरफ। तो इस अर्थ से भगवान क्या कहना चाहते हैं, आइए समझिए। उल्टा वृक्ष है, आप देख पा रहे होंगे, वह उल्टा वृक्ष है। जी हाँ, जिस प्रकार नदी या नदी के किनारे या जलाशय के किनारे पर खड़ा होकर हम जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखें तो सारे वृक्ष उल्टे ही दिखाई देंगे। जी हाँ, इसी प्रकार यह भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत का केवल प्रतिबिंब है। जी हाँ, देख पा रहे होंगे आप कि है इस आध्यात्मिक जगत का मात्र प्रतिबिंब यानी छाया मात्र है। जी हाँ, प्रतिबिंब, छाया में कोई वास्तविकता नहीं है। जी हाँ, जैसे सूर्य की प्रकाश में आपकी छाया बनती होगी, लेकिन वह सत्य थोड़ी ना है। इसी प्रकार अगर मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है, ना ही भौतिक जगत में कोई सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। जी हाँ, आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख आपको मिलता है जो कि श्री भगवान कृष्ण के गोलोक धाम तक ले जाता है और आपको परम शांति की अनुभूति कराता है। वहां पर जाने पर आपको कोई परेशानी या कोई दुख नहीं घेर सकता, ना ही कोई सुख ना ही दुख। जी हाँ, यह परम धाम है भगवान का। इसी प्रकार केवल यह छोटे छोटे सुख आपको मिल सकते हैं भौतिक जगत में, लेकिन वह क्षणिक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में है परमानेंट रहते हैं। जी हाँ, यानी है परिवर्तनशील नहीं है वहां पर सुख। जी हाँ, केवल आध्यात्मिक जगत ही सुखपूर्ण है बस।